देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हमारे साथ हैं बम बम महाराज नौहटियाल जी, अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। आइए इनसे जानते हैं आईएमए और डीएमए को लेकर के इन्होंने जो कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई हुई है उस पर। सर, क्या आपने जो कानूनी रूप से कार्रवाई जो करी है आईएमए को लेकर के, डीएमए को लेकर के, क्या हुई है अब तक? देखिए, आईएमए का फुल फॉर्म है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये संस्था 1928 में सोसाइटी एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड है और एक रजिस्टर्ड संस्था किस प्रकार भारत में नीतिगत फैसला लेकर इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित किया है, मैं तो यह कहूँगा प्रभावित ही नहीं किया बल्कि बहुत ही चरमराया है और बहुत ही गलत इसका बेजा इस्तेमाल किया है। ये बहुत ही निंदनीय भी है और इस पर भारत सरकार को, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हमारे दिए गए आवेदन पर इनके खिलाफ, जो आईएमए के अध्यक्ष जियालाल हैं, इनके खिलाफ, डीएमए के अध्यक्ष के खिलाफ जो हमने कार्रवाई के लिए दिया है, अब तक इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया है, जबकि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई जारी कर देनी चाहिए थी। मैं पूछता हूँ, भारत सरकार से पूछता हूँ, दिल्ली सरकार से पूछता हूँ और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूछता हूँ, जो क्या एक एनजीओ देश की सरकार के साथ नीतिगत फैसला ले सकता है? अगर नहीं ले सकता है तो ये आईएमए पूरी तरह भारत के इलाज स्वास्थ्य व्यवस्था में नीतिगत फैसला को प्रभावित किया है। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, ये एनजीओ बहुत मोटी मोटी फीस लेकर धड़ल्ले से लाइसेंस भी बांटा है। जो लाइसेंस बांटने का इसके पास सरकार ने कोई पावर नहीं दिया है, कोई अथॉरिटी नहीं दिया है और कोई इसके पास इंस्टीट्यूशन पावर नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा काम किया है जो सरासर इन्होंने भारत सरकार के कानून का उल्लंघन किया है, दिल्ली सरकार के कानून का उल्लंघन किया है, आईपीसी का उल्लंघन किया है, सीआरपीसी का उल्लंघन किया है। इसके बाद नीतिगत फैसला लेकर एक तरह से सरकार की अस्मिता को, अहमियत को चुनौती दिया है और चैलेंज किया है। और आज भी मैं देखा था 5-7 दिन पहले नवभारत टाइम्स में एक स्टेटमेंट था उत्तराखंड के आईएमए के कोई अध्यक्ष था उसका, जो उन्होंने कहा जो उत्तराखंड सरकार यदि कोविड के साथ में कोरोनिल की दवा भेजता है तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मतलब उत्तराखंड सरकार को इसने डायरेक्ट चुनौती दिया। एक एनजीओ इस प्रकार का नीतिगत फैसला में चुनौती दे रहा है और सरकार सुन रहा है, सरकार गूंगी बारी बैठी हुई है। इनको पकड़ के वहीं अरेस्ट करके सीधे जेल में ठूस देना चाहिए था। आखिर सरकार क्यों नहीं आईएमए अध्यक्ष को, डीएमए अध्यक्ष को जेल में अब तक डाली है? मैं पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से और दिल्ली के सरकार से और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, आखिर होता कौन है आईएमए? आखिर आईएमए डीएमए होता कौन है? स्वास्थ्य मंत्रालय में या किसी भी प्रकार के सरकार के नीतिगत मामले में फैसला लेने का हकदार होता कौन है? आखिर ये क्या समझता है आईएमए? क्या आज भी देश में अंग्रेजों की हुकूमत है या ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत है? अगर ये समझता है तो ये और भी खतरनाक है। इसलिए आज के आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार से अपील करता हूं, दिल्ली सरकार से अपील करता हूं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से अपील करता हूं कि वो 1 सप्ताह के अंदर आईएमए अध्यक्ष, डीएमए अध्यक्ष इसको जेल में डाले, मुकदमा दर्ज करे और इन्होंने जो भी गलत काम किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। इतना ही नहीं, कोविड में जो आईएमए, डीएमए, एम्स और सफदरजंग अस्पताल ये सभी मिलकर कोविड को महामारी जानबूझ के बनाया है। इन्होंने जानबूझ के पेशेंट के साथ, मरीजों के साथ खिलवाड़ किया है, उनके जान के साथ, धन के साथ। उनको ये रिकवरी कराएं, उन मरीजों से जिससे लाखों रुपया लूटा है उनको वापस रिकवरी करके दें उनके परिवार वालों को। उसके साथ ही इनके खिलाफ
कोविड को महामारी बनाने के लिए भी मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। इन सभी डॉक्टरों को अंदर करनी चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सर, आप कह रहे हो कि कोविड जो है वो महामारी जानबूझ के किया गया है। जो जिनकी जानें गई हैं वो जानबूझ की है कोई? सर, इतने सारे लोग हैं जो जिनकी जानें गई हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटल से ठीक होकर के भी आए हैं। देखिए, कोविड की महामारी में 90% आदमी जो घर में अपना आइसोलेट हो गए या इलाज कराए, भारतीय दवा पद्धति का इस्तेमाल किया, वो 100% ठीक हो गया। उनको कुछ भी कोविड नहीं बिगाड़ा। लेकिन जो आदमी कोविड के नाम पर जो दहशतगर्दी हुई, जो डर पैदा किया गया है और जो अंग्रेजी अस्पताल, जिस किसी बड़े बड़े अस्पताल में चला गया, वहाँ पर 90% लोग मर गया, 10% लोग भी ठीक हुआ है। ये आपके, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड में दर्ज है। और ये कोविड का जो लक्षण है, उस लक्षण का इलाज हमारे रसोई में, हमारे भारतीय खान पान में, भारतीय चिकित्सा पद्धति में मौजूद है। आज तक कोविड का इलाज ये एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति ढूंढ नहीं पाया है। ये वैक्सीन भी परफेक्ट नहीं है। ये भी कई प्रकार से इनमें भी दिक्कतें हैं। बावजूद भी मैं आपको कह रहा हूँ, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति, जब कोविड के इलाज के लिए माकूल इलाज मौजूद था, तो जानबूझ के इसको एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा जो इन्होंने कोविड को महामारी बनाया है, इसके लिए ये सभी दोषी हैं। इनके खिलाफ मुकदमा होनी चाहिए। तो आपने भी कहाँ कंप्लेंट दे रखी है? हमने कंप्लेंट दिया है राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कानून मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, पुलिस कमिश्नर को और मीडिया के माध्यम से तकरीबन सभी डिपार्टमेंट को दे रखा है। लेकिन अभी 10-15 दिन बीत गए हैं, कोई कार्रवाई लोगों ने क्या किया है, नहीं किया, मुझे सूचना नहीं मिली है। अब मैं आगे इनके लिए सोचता हूँ जंतर मंतर पर धरना डालने की, ताकि जब तक मुझे युद्ध स्तर पर संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक इन गुनाहगारों के ऊपर मुकदमा दर्ज शायद न हो। इसलिए मैं अब अपनी रणनीति को अलग बनाने की सोच रहा हूँ। ठीक है। हमारे साथ अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी बम नौटियाल जी।